प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। जो हमारे लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आज ये वचन जो है वो बहनों के लिए है जिन्हें अभी तक पुत्र का जो सुख है प्राप्त नहीं हुआ है। जो बहनें माता बनना चाहती हैं या जिस कुटुंब में अभी तक जिन लोगों को अभी तक संतान नहीं हुई है, जिनके जीवन में संतान ना होने के कारण जो निराशा है, उस निराशा को दूर करने के लिए हम बाइबल में से अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो भजन संहिता में लिखा हुआ है। भजन संहिता इसका 127वां अध्याय और 3 वचन में लिखा है, निहारना बच्चे परमेश्वर से एक विरासत है। विरासत कहा है, गर्भ का फल एक इनाम है। जो गर्भ धारणा है वह परमेश्वर की ओर से इनाम है, और जो बच्चे हैं वो बच्चे परमेश्वर की ओर से हमारी विरासत है। इसका मतलब यह है कि जो देन है, जो संतान है, वो परमेश्वर की देन है। और हम बाइबल में से कुछ बातें देखेंगे। अब्राहम और सारा को सब लोग जानते हैं, और अगर हम उत्पत्ति का 18वां अध्याय 9 से 15 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि उन्होंने उससे पूछा, यानी जो देवदूत थे उन्होंने अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तब अब्राहम ने जवाब दिया, उसने कहा वो तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में जब वापस आऊँगा तेरी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देगी। उस समय सारा जो थी वो तंबू के पीछे से सुन रही थी सारी बातें। वो सुनते समय वो हंसी और उसने कहा, मन ही मन में कहा, मेरी जैसी बूढ़ी जिसे स्त्रियों के जो धर्म होते हैं वो बंद हो चुके थे, और मेरा जो धनी है अब्राहम वो बूढ़ा हो गया है, तो क्या मैं इस उम्र में बच्चे का पुत्र का सुख प्राप्त कर सकती हूँ? तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सारा क्यों हंसी? परमेश्वर ये सब बातें देख रहे थे, और परमेश्वर ने जब कहा, सारा मन ही मन हंसने लगी। और ये बात सोचने वाली है कि इंसान हंसने वाला है कि क्या वो बूढ़ी हो चुकी थी और जो मासिक धर्म होता है वो बंद हो चुका था, उसके जो पति है जो अब्राहम है वो बूढ़े हो चुके थे, तो ये बातें असंभव थी। इसके लिए वो मन में हंसी। लेकिन परमेश्वर उससे कहते, क्या परमेश्वर को कोई कठिन है? यानी कि परमेश्वर को संतान देना क्या असंभव है क्या? परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। और यदि हम इसे आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि उस समय मेरे ख्याल से उत्पत्ति का
21वां अध्याय है, उसमें ऐसा लिखा है, वहाँ पे इसहाक का जन्म हुआ है और वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने उसने जो वचन दिया था उसके हिसाब से, उसके कहने के मुताबिक सारा को बच्चा हुआ। और जब उसको बच्चा हुआ तो अब्राहम की उम्र 100 साल की थी। मेरे प्रियो जी, ये बातें उन परिवार के लिए है जो आज भी संतान के लिए निराश है, दुखी है। लेकिन यहाँ पर एक अभिवचन है परमेश्वर की ओर से, जो हमारे पूर्वज थे आदाम यानी अब्राहम और सारा भाई, जिसकी संतति जो है, जो संतान है, आज पूरा इज़राइल देश है। परमेश्वर ने इन्हें इतना आशीषित किया, तो क्या हमें नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है। और अगर हम इसमें और दूसरी घटना देखेंगे तो इसहाक का पुत्र जो याकूब था और उसकी जो पत्नी थी राहेल, उसे भी बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन वहां पे लिखा है कि आगे चल के परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया, उसे भी संतान दी परमेश्वर ने। उसी तरह अगर आप तीसरी घटना देखेंगे, वो है हन्ना के जीवन में। हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जिसे पुत्र नहीं हो रहा था, जिसे बच्चा नहीं हो रहा था। एक दिन वो मंदिर में आई और परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे पुत्र दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इन्हें पुत्र दिया, इतना ही नहीं, इन्हें इतना आशीषित किया। इनके जो पुत्र है वो सारी दुनिया उनके नाम जानती है। इसहाक को आप जानते हैं, जिन्होंने याकूब को जन्म दिया। और जब हम प्रार्थना करते तो उसमें कहते हैं कि अब्राहम के, इसहाक के और याकूब के परमेश्वर। उसके बाद में हम देखते हैं राहेल जो याकूब की पत्नी है, उसे बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था यूसुफ। और आप जानते हैं यूसुफ कौन है? जब इजिप्ट में क्या बोलते हैं उसको, दुष्काल, अकाल पड़ा हुआ था। उस अकाल के समय ये यूसुफ ने पूरा इजिप्ट जो शहर है चलाया और उसने उसके जो 12 भाई लोग थे उनकी भी परवरिश की। बाइबल में ये लिखा हुआ है, हम पढ़ सकते हो। यूसुफ की किताब में सब कहानियां है यूसुफ की। और वो इतना ही नहीं तो इजिप्ट का वो प्राइम मिनिस्टर था, पंत प्रधान। परमेश्वर ने याकूब को ये जो बच्चा दिया, राहेल को जो बच्चा दिया, परमेश्वर ने उससे बहुत ऊंचा उठाया था। और तीसरा हम हन्ना के बेटे के बारे में देखेंगे। हन्ना का जो बेटा था वो शमूएल पैदा हुआ, जो परमेश्वर का शुभ संदेशक कहा जाता है, जो परमेश्वर का सेवक था, जो भविष्यवक्ता था। और उस भविष्यवक्ता के बारे में हम देखते हैं बाइबल में बहुत सी बातें उन्होंने काम किया। लेकिन इन तीनों में एक बात जो है वो यह है कि इनके तीनों के पति जो थे वो सब लोग, उनका जो तीनों का परिवार तीनों का जो परिवार है, वो तीनों के तीनों परमेश्वर का भय मानने वाले थे। अब्राहम को देखेंगे आप, याकूब को देखेंगे, और जो हन्ना का पति एलकना, उसका नाम एलकना है। वहाँ पे लिखा है एलकना हर साल परमेश्वर के मंदिर में जाया करता था और भेंटें चढ़ाया करता था। इसका मतलब ये साफ साफ होता है कि ये तीनों परिवार
परमेश्वर का भय मानने वाले थे, परमेश्वर से प्यार करने वाले थे। और इन तीनों के जीवन में ये सारी कमियां थी। जबकि ये परमेश्वर का भय मानने वाले थे, परमेश्वर से प्यार करने वाले थे, फिर भी परमेश्वर ने इन्हें संतान जल्दी नहीं दी थी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल के बाद संतान दी। राहेल को भी परमेश्वर ने बहुत लेट संतान दी। हन्ना को भी बहुत लेट संतान दी। लेकिन मेरे प्रियो, ये लोग जो तीनों महिलाएं हैं, जो तीनों बहनें हैं, इन्हें कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता था। ऐसा मेडिकल में ऐसा कहा जाता कि वो कभी भी गर्भ धारणा नहीं रख सकते थे। लेकिन परमेश्वर को कोई भी बात असंभव नहीं है। हर चीज परमेश्वर के लिए संभव है। अगर आज आप इस परिस्थिति में हैं, अगर आप इस समस्या में हैं, तो आज आप लोगों को एक काम करना है कि परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के पास आकर विश्वास से उसे मांगना है और उसे कबूल करना है कि परमेश्वर हमें संतान देंगे। यह हमारा विश्वास होना चाहिए। अब्राहम ने 100 साल तक परमेश्वर से आशा रखी थी। मेरे प्रिय, अगर बाइबल पढ़ेंगे आप, तो अब्राहम ने कई बार परमेश्वर से कहा कि आखिर मैं क्या निसंतान मरूंगा। कई बार। मेरे प्रियो, जब तक हमें ये सुख प्राप्त नहीं होता, जब तक हमें संतान प्राप्त नहीं होती है, तब तक हमें परमेश्वर के चरणों में बैठकर विश्वास से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी है। हमें निराश नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है। तो हमें सिर्फ विश्वास से प्रार्थना करनी है। और मेरा विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के पास आओगे और परमेश्वर के पास अपने पापों की कबूली कर देकर आप विश्वास से अगर परमेश्वर से मांगोगे, तो परमेश्वर आपको संतान देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये, जो हमने पढ़ा है पहले, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है भजन संहिता में 127:3 में हमने देखा है, निहारना बच्चे परमेश्वर से एक विरासत में है। ये विरासत में हमें गर्भ का फल एक इनाम है। ये परमेश्वर का वचन है और हमें इस वचन पे विश्वास करना है और विश्वास को लेके हमें आगे बढ़ना है। भले ही आपके 1 साल बीत गया हो या 2 साल बीत गए हो, मेरे प्रिय, यहाँ तो 100 साल बीत चुके थे। बुढ़ापे में परमेश्वर ने उन्हें संतान दी और उनके संतान से एक राज्य स्थापन हुआ और परमेश्वर ने उसकी संतान की जो जरूरत थी उस उम्र में भी पूरी की। सारा भाई जब इसहाक को जन्म देती है तो सारा ऐसी लिखती है कि उसने इसहाक को दूध पिलाया, बच्चे को दूध पिलाया 100 साल की उम्र में। ये संभव है? नहीं, हमारे लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं है। कुछ असंभव नहीं है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे और उसके साथ हमेशा बने रहोगे, उसका भय मानोगे, निश्चय ही परमेश्वर आपको फल देगा, जरूर फल देगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि ईसा मसीह में विश्वासी रहना है और हमारे विश्वास को पकड़े रहना है। बस हमें इतना ही करना है। हम ये सब भूल जाएंगे कि हम उम्र क्या हो गई है,
अब हमें नहीं मिल सकता, बहुत साल बीत चुके हैं। ये हमारी सोच है, ये परमेश्वर की सोच नहीं है। इसलिए मैं ऐसे माताओं, ऐसे बहनों से कहना चाहूँगा, ऐसे भाइयों से कहना चाहूँगा जिनके परिवार में आज भी संतान का सुख नहीं है, तो आप विश्वास करें, आशावादी रहें। निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपके परिवार को बच्चे देकर खुशियों से भर देगा। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।